नहीं चाहिए था। वो दरवाजा क्यों नहीं खुला था? ये खुल नहीं रहा। वो वही कमरा था ना? अरे नहीं डोरेमोन, उस कमरे में कोई है। देखो देखो, वहाँ शायद भूत होगा डोरेमोन। अरे नोबिता, मैंने तुमसे कहा ना भूत होते ही नहीं। चुप हो जाओ नोबिता, समझे? जियान सही कह रहा है। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। तो यार क्या तुम्हें डोरेमोन का हॉन्टेड विला एपिसोड याद है, जहाँ पे नोबिता, शिजुका, जियान और सनी एक पुरानी हवेली में जाते हैं और एंड में एक आदमी विंडो के पीछे दिखाई देता है। तो आज हम इस एपिसोड के अंदर छुपे सभी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे कि वो आदमी कौन था और क्या सच में वो एक विला हॉन्टेड था या फिर ये नोबिता का एक इल्यूजन था। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब सनी सबको बताता है एक पुरानी हॉन्टेड विला के बारे में, जहाँ लोग कहते हैं रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक हॉरर एक्सपीरियंस किया है। तो नोबिता एज यूजुअल वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे जियान और सुनियो नोबिता से शर्त लगाते हैं कि वो उस पुरानी हवेली के अंदर अकेला जाएगा। यहाँ पे नोबिता अपने आप को एक बहादुर साबित होने के लिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और डोरेमोन के गैजेट की मदद लेके वो हवेली के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जियान और सुनियो को प्लान रहता है कि वो हवेली के अंदर नोबिता के पीछे से जाके उसको वहाँ पे डराएंगे। लेकिन वो नोबिता को डराने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुद एक स्केलेटन को देख कर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे वो ये सब कुछ आके नोबिता को बताते हैं और फिर ये तीनों स्केलेटन से भाग रहे होते हैं वहाँ पे उस हवेली में, क्योंकि इन लोगों ने सच में वहाँ पे भूत देख लिया होता है। और फिर यहाँ पे डोरेमोन और शिजुका की एंट्री होती है और फिर ये पांचों मिलके स्केलेटन से भागने लगते हैं। यहाँ पे भागते हुए शिजुका नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि उस भूत के पैर है। यहाँ पे वो दिमाग लगाती है कि भूत के तो पैर होता है नहीं, और यहाँ पे डोरेमोन उस भूत का कॉस्ट्यूम खींच लेता है, जहाँ पे पता चलता है कि इस विला में चोर रह रहा था जो कि सबको भूत बनकर डरा रहा था ताकि कोई इस विला में आए ना। और यहाँ पे ये लोग पुलिस को बुला देते हैं और वो चोर को पकड़ के यहाँ पे ले जाती है। लेकिन जब लास्ट में सब कोई यहाँ से जा रहा होता है तो उस हवेली के एक कमरे में कैमरे को जूम किया जाता है, जहाँ पे नोबिता एक इंसान को खड़े हुए देखता है और वहीं पे एपिसोड मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाता है। सवाल आता है कि आदमी कौन था। तो यार एक थ्योरी के हिसाब से ये आदमी को देखा जाए और इसकी क्लोथिंग स्टाइल देखा जाए तो इसके 19th सेंचुरी के जैसे बंदे जो यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस होता था उस तरीके से इसको दिखाया गया है। तो इसके हिसाब से तो ये बंदा इस विला का ओरिजिनल ऑनर था जो कि यहाँ पे सुसाइड कर लिया था और यहाँ पे उस रूम में इसकी स्पिरिट थी जिसको यहाँ पे नोबिता ने देखा था। लेकिन इससे ज्यादा सबसे रियलिस्टिक थ्योरी ये है कि यहाँ पे मेकर से में जानबूझ के कंफ्यूज करना चाहते थे। इस एपिसोड को उन्होंने जानबूझ के ऐसे मिस्टीरियस वे में एंड किया था ताकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि ये बंदा आखिर यहाँ पे विंडो के पास था कौन। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की चाल थी, यहाँ पे जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते थे। तीसरी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे ये नोबिता का एक इल्यूजन था, क्योंकि नोबिता पहले से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर चुके थे, क्योंकि एक बार उसको लग रहा था कि यहाँ पे रियल में भूत है और बाद में उसको पता चला ये चोर था। तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की वजह से इसको एक हेलुसिनेशन होता है लास्ट में, जहाँ पे वो इंसान को देखता है। तो यहाँ पे हकीकत में थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी भूत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नोबिता का हेलुसिनेशन था। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये नोबिता के इल्यूजन था या सचमुच उस रूम में कोई भूत था जिसको नोबिता ने आखिरी में देखा था। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।